सो मेंटेनेंस में हमारा ये काफ़ी लेस कॉस्ट इन्वॉल्व होता है अगर हम लोग केबल की बात करें। इसके साथ इसका एडवांटेज और क्या है, फॉल्ट कम से कम होता है अगर हम लोग केबल का यूज करते हैं तो, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप भी इसमें कम होता है, ठीक है। और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ओवरहेड कंडक्टर्स के मुकाबले ये ज़्यादा सेफ भी है केबल के थ्रू पावर को ट्रांसमिट करना, ठीक है। ओवरहेड कंडक्टर है, उसको अगर कहीं ब्रेक होकर के किसी फॉल्ट के कारण और टूट करके नीचे गिर गया तो फिर वो भी करंट लगने के चांसेस है, हार्मफुल है, ठीक है। तो ये सब सिचुएशंस केबल में कम है, तो इसलिए ज़्यादा सेफ्टी भी है और वोल्टेज ड्रॉप भी कम है। एडवांटेजेस के साथ काफ़ी है अगर कंपेयर करें ओवरहेड सिस्टम के साथ तो, लेकिन साथ ही साथ कुछ ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है इसका, कि इसके इंस्टॉलेशन के लिए हम लोगों को काफ़ी कॉस्ट लगता है, ठीक है। केबल के कॉस्ट की अगर बात करें, ठीक है, इन कंपैरिजन टू ओवरहेड सिस्टम, अगर 1 किलोमीटर हम लोगों को एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, एक ओवरहेड सिस्टम के थ्रू करना है और एक अंडरग्राउंड केबल के थ्रू करना है, तो कॉस्ट अंडरग्राउंड केबलिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। तो इनिशियल कॉस्ट इसका ज़्यादा है, बल्कि जबकि मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, ठीक है। तो एक ड्रॉबैक हम लोग कह सकते हैं कि इनिशियली इसमें ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है केबल के केस में, ठीक है। दूसरा, अगर इसमें फॉल्ट होता है कहीं तो थोड़ा डिटेक्ट करना इसको ट्रिकी है, या कहे तो अंडरग्राउंड अगर केबल हमारा केबलिंग किया हुआ है, ठीक है, अब उसमें कहीं फॉल्ट हो गया तो उसको डिटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा स्किल्स की जरूरत है। अदरवाइज ओवरहेड सिस्टम में क्या होता है, कहीं फॉल्ट अगर हुआ है, ठीक है, कंडक्टर ब्रेक होने के कारण अगर सपोज हुआ है तो कोई भी इजीली देख करके बता सकता है कि यहाँ पर फॉल्ट हुआ है। लेकिन अंडरग्राउंड केबल के केस में क्या है, उसका फॉल्ट डिटेक्ट करने का अलग मेथड्स होता है, ठीक है। तो वो एक थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए और इजीली उसको डिटेक्ट कर पाना, फिर उसको इजीली पूरे केबल को फिर निकालना, एग्जैक्ट लोकेशन पता करना कि 1 किलोमीटर में कहाँ पर हुआ है, फिर उस जगह पर डिगिंग करके फिर वहां से केबल को निकालना और रिपेयर करना, थोड़ा एक लेंदी प्रोसेस है और टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है, बट ओवरऑल केबल को यूज करना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो कुछ प्लस और कुछ माइनस पॉइंट्स है इसके साथ एसोसिएटेड। तो ये हो गया हमारा केबल के बारे में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है। ऐसे तो आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है सिलेक्शन ऑफ केबल, लेकिन जब तक केबल के बारे में अगर जानेंगे नहीं कि क्या होता है केबल, तो ये फिर डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होगा कि उसको कैसे सेलेक्ट किया जाए, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा एक ओवरव्यू हम बता दे रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट एक ओवरव्यू बता दे रहे हैं कि केबल होता क्या है, कैसा होता है, कितने तरह के होते हैं, सो दैट इजीली समझ सको कि उसका सिलेक्शन कैसे करें, किस वोल्टेज लेवल के लिए किस तरह के केबल का जरूरत पड़ता है, केबल कितने तरह के होते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दे रहे हैं। केबल का क्या होता है, हमारा कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। लेटेस्ट कंटिन्यू। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये जो कंडक्टर है बेसिकली दैट कैरी द करंट, ओके, थ्रू दिस केबल। उसके बाद क्या है, कंडक्टर के ऊपर हम लोग एक और लेयर यूज करते हैं जिसको हम लोग बेसिकली कहते हैं इंसुलेशन, ठीक है। ये इंसुलेशन क्या करता है, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस क्या है, इंसुलेशन का पर्पस नॉर्मली क्या होता है हमारा, ये जो करंट है, जो करंट फ्लो करेगा इस कंडक्टर से, वो हमारा इसके अपर सरफेस तक कैरी नहीं हो पाए, ठीक है। ये एक इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा, बेसिकली करंट जो है सिर्फ इसी से फ्लो करे, इसी कंडक्टर से, ठीक है।
तो इस इंसुलेशन के लिए हम लोग कौन सा मटेरियल यूज करते हैं नॉर्मली? आइदर हम लोग रबर का यूज करते हैं या फिर हम लोग पीवीसी यूज करते हैं। मेटालिक शीट और सीट बेसिकली, ठीक है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि केबल को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम मॉइस्चर, गैसेस एंड अदर लिक्विड्स जो कि इसको डैमेज कर सकता है, आइदर वो एसिड्स हो, एल्कलाइन नेचर के लिक्विड्स हो, ठीक है। क्योंकि अंडरग्राउंड केबल होंगे, अंडरग्राउंड लेवल में तो फिर मॉइस्चर हो सकता है सॉइल के अंदर, ठीक है। किस लोकेशन पे हम लोग केबल को लेआउट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली एक मेटालिक सीट होता है, ठीक है, जो कि हमारा लेड का या एल्युमिनियम का बना हुआ होता है, काफी थिन सीट होता है। इसके ऊपर फिर एक और हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड बेडिंग, ठीक है। इस बेडिंग का क्या पर्पस है? ये एक हमारा फाइबर के तरह का एक मटेरियल होता है, या जूट का एक कह सकते हो, ठीक है। एक टेप के फॉर्म में होता है, काफी थिन, ठीक है। इसका भी पर्पस हमारा है कि कोरोजन से बचाना। ये जो मेटालिक शीट है, अब ये मॉइस्चर के कारण मेटालिक शीट हमारा रस्टेड नहीं हो जाए, इसके प्रोटेक्शन के लिए ये हम लोग बेडिंग यूज करते हैं, जो कि नॉर्मली जूट टाइप का एक मटेरियल होता है, ठीक है। इस बेडिंग के ऊपर फिर देखोगे अगर, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? आर्मरिंग। ये आर्मरिंग क्या है? आर्मरिंग क्या होता है हमारा? बेसिकली इट इज प्रोवाइडेड which consist of one or two layer of galvanized steel wire। गैल्वेनाइज स्टील का एक पतला सा थिक लेयर होता है जो कि ट्विस्टेड होता है, ठीक है। अगर ये फिगर देख रहे होगे, थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है, ठीक है। ये इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इस पूरे केबल को, ठीक है। ये पूरी तरह से बेंड नहीं हो जाए, गैल्वेनाइज होता है वो हम लोग प्रोवाइड। लास्ट, सर्विंग। ये सर्विंग का क्या पर्पस है? इसको जो बाहर का एटमॉस्फेयर है उससे बचाने के लिए सर्विंग। तो देख रहे होगा कितने सारे लेयर इसमें प्रोवाइड किए गए हैं इस पूरे केबल को मैन्युफैक्चर करने के लिए, कि जस्ट टू प्रोवाइड द प्रॉपर इंसुलेशन एंड टू प्रोवाइड इट फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि इस केबल का कॉस्ट जो है ओवरहेड कंडक्टर के मुकाबले काफी ज्यादा होता है, ठीक है। ओवर कंडक्टर में क्या होता है? सिर्फ यही एक कंडक्टर होता है बेसिकली, जिसको कि हम लोग ट्विस्टेड किया हुआ रहता है, ठीक है ना। इसलिए इसका कॉस्ट काफी ज्यादा होता है केबल का, लेकिन बेनिफिट्स भी इसके हैं। तो ये एक प्रॉप हो गया कंस्ट्रक्शन हमारा केबल का। अब आते हैं इसमें हम लोग इंसुलेशन की बात करते हैं, ठीक है। कि अगर सिलेक्शन ऑफ केबल की बात करते हैं कि केबल को क्या सेलेक्ट, कैसे सेलेक्ट करना है, क्या करना है, तो उसमें इंसुलेशन जो है एक काफी बड़ा रोल प्ले करता है। कि केबल का जो मैक्सिमम कॉस्ट होता है, ठीक है, वो देख रहे होगा कि इतने सारे 3-4 लेयर इसमें जो है उसका प्रोटेक्शन के लिए, इंसुलेशन पर्पस के लिए है, ठीक है। मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना है, या इसको करंट जो है हमारा अदर लेयर्स तक कैरी नहीं करे, उसके लिए प्रॉपर इंसुलेशन प्रोवाइड करना है। तो मेजर कॉस्ट जो इन्वॉल्व होता है वो उसके इंसुलेशन पर्पस के लिए ही होता है, ठीक है। तो इंसुलेशन एक काफी बड़ा फैक्टर है केबल के मैटर में। सो द इंसुलेटिंग मटेरियल what we are using in case of the cable, that should have some properties। properties क्या क्या होने चाहिए? the high insulation resistance, ठीक है, to avoid the leakage current। इंसुलेशन जो हम लोग यूज करेंगे उसका रेजिस्टेंस काफी हाई होना चाहिए, सो दैट जो लीकेज करंट होगा वो हमारा फ्लो नहीं करे, ठीक है। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो लीकेज करंट अगर किसी कारण से हो तो वो हमारा फ्लो नहीं कर पाए। दूसरा,
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो काफी हाई होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, आइडिया किसी को? इंसुलेशन कब तक इंसुलेटर बना, क्या? जो इंसुलेटर होता है वो जब तक इंसुलेशन अपना बनाए रखता है उसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। ओके, हाँ ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे एयर का एक अपना एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। एयर क्या है कि एक तरह से डाइलेक्ट्रिक का काम करता है, ठीक है। और अगर एक सर्टेन वैल्यू से वोल्ट उस अगर कोई भी दो सपोज मेटेलिक कंडक्टर्स है या मेटेलिक प्लेट्स है, ठीक है। अगर कोई दो मेटेलिक प्लेट को आसपास रखते हैं, उसके बीच में जो एयर है, वो एयर उन दोनों मेटेलिक प्लेट के बीच में काम करता है इंसुलेशन का एक तरह से, ठीक है। अगर दो मेटेलिक प्लेट रखते हैं और उन दोनों के बीच में अगर फिंगर को रखोगे तो करंट वहां पर फ्लो नहीं कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है सिर्फ मेटेलिक प्लेट्स से, ठीक है। दोनों हाथ में अपने एक एक मेटेलिक प्लेट रखो और करीब आधे फीट 1 फीट की दूरी पे रखो, तो उसके बीच में करंट फ्लो नहीं कर रहा, करंट फ्लो कर रहा है सिर्फ मेटेलिक प्लेट से, क्योंकि उसके बीच में एयर है जो कि एक डाइलेक्ट्रिक का काम कर रहा है, ठीक है। करंट को बीच में फ्लो नहीं करने दे रहा। लेकिन अगर उस मेटेलिक प्लेट से एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा करंट फ्लो करे, पोटेंशियल डिफरेंस अगर उनके बीच में एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा हो जाए, तो एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है अगर उससे ज्यादा वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर का ब्रेक कर जाएगा और पूरा का पूरा मीडियम जो है वो पूरा का पूरा कंडक्टिव हो जाएगा, तो वहां से भी करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है। एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है अराउंड 30 kV पर सेंटीमीटर, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू आरएमएस वैल्यू 21.2 kV पर सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है केबल का वो हाई होना चाहिए काफी, ठीक है? इस चीज को एक ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकली काफी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग प्रोवाइड कर ही रहे आर्मरिंग और बाकी सब डिफरेंट लेयर्स, ठीक है। कि मैकेनिकली इजीली वो बेंड नहीं हो, ब्रेक नहीं हो जाए केबल ड्यू टू द प्रेशर ऑफ दिस अंडरग्राउंड सिस्टम, ठीक है। तो मैकेनिकल स्ट्रांग होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, इट शुड नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, ठीक है। इट शुड बी नॉन इन्फ्लेमेबल एंड द ओवरऑल कॉस्ट शुड बी लो। ट्राई करना है कि कम से कम कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व हो, अदरवाइज कहने के लिए तो हम लोग काफी ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व कर सकते हैं बेटर इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, इस चीज को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है इंसुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जब अगर हम लोग केबल को डिजाइन करते हैं, उसका सिलेक्शन करते हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केबल पर। केबल को हम लोग नॉर्मली क्लासीफाई करें, तैसे क्लासीफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर वोल्टेज के आधार पर अगर इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं, तो इसको हम लोग 4 या 5 कैटेगरी में बाइफरकेट कर सकते हैं। एक होता है हमारा जिसको हम लोग कहते हैं एलटी केबल, लो टेंशन केबल, ठीक है। इस केबल का हम लोग यूज करते हैं अप टू 1 kV, 1000 वोल्ट तक, ठीक है। इस रेटिंग तक के वोल्टेज लेवल में अगर जो केबल हम लोग यूज करते हैं, उस केबल को हम लोग कहते हैं एलटी केबल। अगर 11 kV तक, 11 kV वोल्टेज लेवल तक अगर हम लोगों को पावर सप्लाई करना है, तो वहां पर जो केबल का यूज करेंगे हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं एचटी केबल, ठीक है। एक तीसरा होता है सुपर टेंशन केबल, जिसका कि वोल्टेज रेंज होता है 22 kV टू 33 kV। नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्रा हाई टेंशन ईएचटी केबल, इसको हम लोग यूज करते हैं वोल्टेज लेवल 33 kV टू 66 kV। और अगर बियॉन्ड 132 kV हम लोगों को यूज करना है इसी केबल को, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल। अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज लेवल, साइज ऑफ द केबल दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। जैसे जैसे वोल्टेज लेवल बढ़ते जाएगा, केबल का साइज जो है वो भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। उसका जो डायमीटर्स है वो भी इंक्रीज करते जाएगा। एक दूसरा तरीका है
केबल को क्लासिफाई करने या कैटेगराइज करने का। ठीक है, उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं सिंगल कोर केबल, 2 कोर केबल, 3 कोर केबल, 4 कोर केबल, एटसेट्रा, इस तरीके से। ठीक है, ये कोर कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे कि ये फिगर में बताए थे। ठीक है, ये कितने कोर का हो गया, 3 कोर केबल, क्योंकि 3 कंडक्टर्स हैं यहाँ। ठीक है, 3 फेज के लिए, तो ये 3 कोर केबल हो गया। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। यहाँ फिगर देख सकते हो, इस फिगर में दिख रहा है। ये फिगर, ये हमारा सिंगल कोर केबल है। ये सारा क्या देख रहे हो, सिर्फ एक ही कंडक्टर्स है, ये सारे डिफरेंट कंडक्टर्स है। एक कंडक्टर में सिर्फ हमारा एक ही है, एक केबल में एक ही कंडक्टर है। ठीक है, तो ये सिंगल कोर केबल है। 2 कोर केबल, देखो ये हमारा एक कंप्लीट केबल है जिसके अंदर में 2 वायर्स है। ठीक है, 2 कंडक्टर्स है, तो ये हमारा 2 कोर केबल है। उसके ऊपर में फिर ये इंसुलेशन किया हुआ है, ये आर्मरिंग है स्टील का, और ये सबसे ऊपर में हमारा सर्विंग जो कि रबर रबर का है। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 कोर केबल, यह 3 कंडक्टर्स है, और 4 कोर केबल में 4 कंडक्टर है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है हमारा केबल को क्लासिफाई करने का, कैटेगराइज करने का। अब आते हैं हम लोग सिलेक्शन पैरामीटर्स पर। केबल का अगर सिलेक्शन करना है तो उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर्स को ध्यान में रखना होगा इसके लिए। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा वोल्टेज रेटिंग। केबल अगर कभी ध्यान दोगे, ठीक है, कभी देखना केबल को, तो उसमें वोल्टेज का लिखा रहता है उसके ऊपर में। ठीक है, ये घर में भी अगर लाते होगे कभी केबल वगैरह थोड़ा बहुत अगर खरीद करके, तो उसके ऊपर में देखना कि अगर ब्लैक कलर का है तो व्हाइट कलर से लिखा हुआ होगा। उसके ऊपर में डिफरेंट बहुत सारा रेटिंग्स। ठीक है, 3 कोर केबल, सिंगल कोर केबल, दिस इज द वोल्टेज रेटिंग। ठीक है ना, इतना बाई केवी बाई इतना केवी, ये इतना वोल्ट बाई इतना वोल्ट, ऐसे करके लिखा रहता है। वोल्टेज रेटिंग नॉर्मली केबल पे जो लिखा रहता है वो इस तरह से लिखा रहता है। फॉर एग्जाम्पल 6.6 केवी डिवाइडेड बाई 11 केवी, ये नहीं लिखा रहेगा, यूई ये नहीं लिखा रहता है। 6.6 केवी डिवाइडेड बाई 11 केवी, ये कहने का क्या मतलब हुआ, ये दो दो वोल्टेज क्यों लिखा हुआ है। आइदर इसको 6.6 में यूज कर सकते हैं, 11 में यूज कर सकते हैं, क्या ये कहने का मतलब है इसका। ये यूई का मतलब क्या नॉर्मली हुआ, 6.6 पे सर यूज होना चाहिए और मैक्सिमम 11 तक जा सकता है। मैक्सिमम 11 तक जा सकता है। ओके, लेकिन किस केस में, इसके लिए थोड़ा सा जो एक फैक्टर है वो है हमारा अर्थिंग। ठीक है, यूई का मतलब हो गया अनअर्थेड। ठीक है, अगर हम उस केबल के साथ अगर कोई प्रॉपर अर्थिंग नहीं है, ठीक है, जहाँ केबल को यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर अर्थिंग नहीं है, तो बेटर है कि उस केबल को यूज करें 6.6 केवी, इसी वोल्टेज रेंज तक। ठीक है, अगर सेफली उसको यूज करना है तो। और अगर प्रॉपर अर्थिंग है, ठीक है, प्रॉपर अर्थिंग है तो उसको 11 केवी तक हम लोग यूज कर सकते हैं, उससे हाई वोल्टेज लेवल तक। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है, तो केबल पे अगर कभी भी देखोगे तो ये दो तरह के लिखे रहते हैं रेटिंग्स, इतना वोल्ट बाई इतना वोल्ट। ठीक है ना, तो उस चीज से समझ सकते हो कि उसको किस वोल्टेज लेवल तक हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा टाइप ऑफ द कंडक्टर्स। कंडक्टर जो है हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं उस केबल में, कॉपर यूज कर रहे हैं या एल्युमिनियम यूज कर रहे हैं। नॉर्मली यही दो हम लोग यूज करते हैं ओवरहेड कंडक्टर्स में भी। ठीक है, कॉपर या एल्युमिनियम। तो कॉपर यूज कर रहे हैं या एल्युमिनियम यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पर भी हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, कि हम लोगों का एप्लीकेशन कहाँ पर है, कहाँ यूज करना है, किस वोल्टेज लेवल में यूज करना है, तो उसके हिसाब से केबल भी देखते हैं।
करते हैं। ठीक है, XLPE का फुल फॉर्म कई बार ऐसे पूछा भी जाता है नॉर्मली। ठीक है, XLPE का फुल फॉर्म क्या होता है या PVC का, ठीक है, इसलिए मेंशन कर दिया है। XLPE क्या होता है, क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन, और PVC क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो नॉर्मली ये दो तरह के हम लोग यूज करते हैं इंसुलेशन पर्पस के लिए। और XLPE का ज्यादातर यूज होता है हाई वोल्टेज रेटिंग में। अगर हाई वोल्टेज के केस में, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के केस में हम लोग कोई केबल यूज करते हैं तो वहां पर इंसुलेशन के लिए XLPE का यूज करते हैं, और नॉर्मल वोल्टेज के लिए PVC का यूज करते हैं। ठीक है, एक और पैरामीटर है हमारा केबल को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बट वो हमारा हम लोग देखते हैं कि केबल जो है वो आर्मर्ड है या अनआर्मर्ड है। ठीक है, आर्मर्ड केबल की जरूरत कहाँ पड़ेगा ज्यादातर? आर्मरिंग क्या है बेसिकली, मैकेनिकल स्ट्रेंथ यूजी प्रोवाइड केबल करना। यूजी केबल अंडरग्राउंड केबलिंग जहाँ जरूरत होगा, क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आर्मरिंग बेसिकली। ठीक है, अगर लो वोल्टेज में यूज करना है, ठीक है, और घर में अगर इसको यूज करना है इंटरनली, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो लो वोल्टेज केबल में आर्मरिंग नहीं भी करेंगे तो चलेगा ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, लेकिन अंडरग्राउंड केबल अगर यूज कर रहे हैं तो वहाँ मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना उससे काफी जरूरी है। तो आर्मरिंग वहाँ करना कंपलसरी है उस तरह के केबल का जब भी डिजाइन करते हैं तो। ठीक है, तो ये भी चीज देखने की जरूरत है कि कहाँ पर हम लोगों को यूज करना है केबल को, वहाँ का एटमोसफेयर कैसा, कंडीशंस कैसा है, वहाँ पर आर्मर्ड केबल की जरूरत है या अनआर्मर्ड केबल की जरूरत है। ठीक है, फिर आता है हमारा कॉन्टिन्यूअस करंट रेटिंग। कॉन्टिन्यूअस करंट रेटिंग क्या हो गया? The continuous current rating of cable with aluminum or copper conductor is provided by manufacturer. ठीक है, but it should be noted that the continuous current rating are given for certain standard conditions. जब भी केबल का मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइड करते हैं कि ये इसका कंटिन्यूअस करंट रेटिंग है। दैट मीन कंटिन्यूअसली इतना करंट इससे फ्लो कर सकता है इजीली विदाउट गेटिंग एनी फॉल्ट। ठीक है, तो वो होता है उसका कॉन्टिन्यूअस करंट रेटिंग, कॉन्टिन्यूअसली कितना करंट फ्लो कर सकता है। लेकिन मैन्युफैक्चरर ये जो प्रोवाइड करता है कि कॉन्टिन्यूअस करंट रेटिंग इसका इतना है, वो एक सर्टेन स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है, एक सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर पर उस चीज को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अलग अलग कंडक्टर्स में अलग अलग सर्टेन प्रेशर टेम्परेचर पर उस चीज को डिफाइन किया जाता है एज अ टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए प्रैक्टिकली जब हम उसको यूज करेंगे तो प्रैक्टिकली तो टेम्परेचर प्रेशर हमारा वही नहीं रहेगा। ठीक है, सपोज अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम लोग 25 डिग्री कंसिडर करते हैं, लेकिन यूज करेंगे उसको हम लोग तो 40-45 डिग्री टेम्परेचर रहेगा एटमोसफियर का, तो वहां पर तो वो काम नहीं करेगा कंटिन्यूअस करंट रेटिंग। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रैक्टिकली जो यूज करना रहता है तो एक रेटिंग फैक्टर होता है, उस रेटिंग फैक्टर से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रैक्टिकल कंटिन्यूअस करंट रेटिंग वैल्यू। ठीक है, तो कंटिन्यूअस करंट रेटिंग को रेटिंग फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्रैक्टिकली हम लोग पता कर सकते हैं कि इस केबल से कितना कंटिन्यूअसली करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो ये रेटिंग फैक्टर जो है, इसको डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर भी होते हैं। ठीक है, ये रेटिंग फैक्टर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कैसा फैक्टर होता है कि एटमोसफियर का टेम्परेचर कैसा है, जहाँ अंडरग्राउंड यूज करना है वहाँ सॉइल किस नेचर का है। ठीक है, उसका रेजिस्टिविटी क्या है, वर्टिकली हमको केबल को लेआउट करना है या हॉरिजेंटली करना है। ठीक है, डायरेक्ट सॉइल में उसको हम लोगों को लेआउट करना है या फिर एक केबल ट्रेंच बनाना है, उसके अंदर से केबल को हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए लेआउट करना है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उन सारे फैक्टर्स को देखते हुए रेटिंग फैक्टर एक डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, और उस रेटिंग फैक्टर से फिर इस कंटिन्यूअस करंट रेटिंग को मल्टीप्लाई करके हम लोग प्रैक्टिकल कंटिन्यूअस करंट रेटिंग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो साथ और दो फैक्टर है, एक वोल्टेज ड्रॉप। हर केबल के साथ कोई भी एक सर्टेन रेटिंग का केबल है
तो उसका एक अपना वोल्टेज ड्रॉप स्पेसिफाइड होता है, ठीक है। वो वोल्टेज ड्रॉप हम लोग नॉर्मली मेजर करते हैं कितने वोल्ट पर किलोमीटर पर एम्पियर, वो डिफाइन है। वो वोल्टेज ड्रॉप हमारा 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को भी एक ध्यान में रखना चाहिए जब केबल का सिलेक्शन करते हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप 10% से ज्यादा नहीं हो, 5 से 10% तक हार्डली रहता है इसी रेंज में। और एक लास्ट हम लोग देखते हैं शॉर्ट सर्किट करंट विथ स्टैंड। ये क्या होता है शॉर्ट सर्किट करंट विथ स्टैंड? मतलब कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में अगर केबल शॉर्ट सर्किट होता है तो कितना करंट तक वो विथ स्टैंड कर सकता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट का वैल्यू काफी ज्यादा हो जाएगा, तो वो काफी हाई करंट भी कुछ सेकंड के लिए क्या वो सस्टेन कर सकता है, कितने देर के लिए वो सस्टेन कर सकता है, ओके। दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट सर्किट करंट विथ स्टैंड। विथ स्टैंड करने का क्या कैपेसिटी है उसका शॉर्ट सर्किट की कंडीशन